हेलो एवरीवन। अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर इमेज गैलरी बनाने का तरीका सिखाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को ऐड करने का तरीका सीखा था। तो अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को इमेज गैलरी ऐड करने का तरीका बताऊंगा। तरीका कोई खास डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में जगह ढूंढनी है जहां पर हम लोग ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं तब सबसे बॉटम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, नाउ here comes an image gallery। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन ऐड मीडिया पर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास दो चीजें, इंसर्ट मीडिया लास्ट टाइम था, क्रिएट गैलरी। मैं इस दफा क्रिएट गैलरी पे जाता हूँ जो उसके बिल्कुल नीचे है। मैं क्या करता हूँ, इसको हम अनचेक कर देते हैं और बल्कि इसको चेक करके एक दफा क्लियर पे क्लिक कर देते हैं, सो दैट्स इसके ऊपर सारी जो है वो एक्सेसेस खत्म हो जाए। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड फाइल, ठीक है, सिलेक्ट फाइल्स पे चलते हैं। मैं यहाँ से मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये इमेज आ गया, दैट वन और या बस 4 इमेजेस काफ़ी हैं। ये इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ये सारे इमेजेस जो हैं इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब हर एक की अलग से आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें, इसकी मैंने कैनन दे दी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ फोटोग्राफ, इसको हम टाइटल दे देते हैं फोटोग्राफी, ठीक है। कैप्शन व्यू, ठीक हो गया। ऑल्टरनेट टेक्स्ट कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन डालना पड़ेगा ताकि हम W3C स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। ऑल्ट इसको हम दे देते हैं कैमरा इन फील्ड्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। नेक्स्ट इमेज के ऊपर भी सेम मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं सनसेट लिख देते हैं इसको हम। कैप्शन सनसेट इन माउंटेन्स, ठीक हो गया। इस ई को छोटा कर देते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी हम माउंटेन्स लिख देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। सिमिलरली इसका भी मैं रोड लिख देता हूँ, रोड, कैप्शन रोड इमेज, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लॉन्ग रोड, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्रिएट गैलरी क्लिक कर देते हैं। अब वो हमसे एक दफ़ा पूछ रहा है। अब हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ इमेजेस के साथ साथ हम लोगों ने उनके अंदर लिंक्स वगैरह भी ऐड किए थे, इस दफ़ा वो फिर आपसे यही पूछ रहा है कि ये इमेज है, इसको आपने किस चीज़ से लिंक करना है। मैं फिलहाल नन कर रहा हूँ और लाइक वाइज इसको भी हम नन कर देते हैं। उसने सबको लिंक जो है सबको नन पे बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट गैलरी का। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक किया तो अब आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मेरी जो गैलरी है वो कैसी नजर आ रही है। हम एक दफा दोबारा जो है दोबारा इसको ओपन करते हैं, एडिट करते हैं, बल्कि मैं ऐड मीडिया पे चलता हूँ। ये वाली जो इमेजेस हैं इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अपलोड मीडिया, अब सॉरी, इसको हम वापस छोड़ते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ जो है वो इसके हवाले से बताना चाहूँगा कि हम लोग दोबारा अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं दोबारा से ऊपर टॉप पर चलता हूँ और मैं इसको जो है एडिट करने की कोशिश करता हूँ। इसको हमने क्लिक किया, ये ओके है। इस पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ। क्या करने के लिए, इसके लिए मैं दोबारा से ऐड मीडिया पर चलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्रिएट गैलरी पे चलते हैं हम और क्रिएट गैलरी के अगेन हम लोगों को बल्कि मीडिया लाइब्रेरी पे चलते हैं। हमारी सारे इमेजेस सेलेक्ट हैं। मैं यहाँ से इन सब इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, क्रिएट अ गैलरी, दोबारा गैलरी क्लिक की। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनका कैप्शन मैंने ऑलरेडी सेट किए हुए। जो चीज़ मैं आपको एक बताने वाला था वो ये कि अगर हम अटैचमेंट पेजेस के बजाय इसको मीडिया फाइल के तौर पर भी अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका ये भी है। और अगर रिवर्स ऑर्डर के अलावा हम लोग इनको ड्रैग करके चाहें तो हम इनका ऑर्डर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इंसर्ट द गैलरी, और बल्कि इस दफ़ा कॉलम जो है हम 4 कॉलम्स कर देते हैं, ठीक है, और इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। तो आपके सामने है कि उसने मुझे जो है उसका इमेज दोबारा दे दिया कि गैलरी अब ऐसी दिखेगी। तो इसको इमेज गैलरी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं ऐड कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया और इसका हम प्रीव्यू लेकर देखते हैं कि हमारी जो है वो गैलरी दिख कैसी रही है। मैं वापस आया, यहाँ पर आपके सामने गैलरी आ गई
और गैलरी पे मैंने इनमें से किसी इमेज पे क्लिक किया तो वो मुझे इमेज के जो है एक्चुअल इमेज उसने मुझे खोल कर दे दिया। लाइकवाइज मैं इस इमेज पे जाऊंगा तो इसने मुझे इस तरह इमेज खोल कर दिखा दिया। और सिमिलरली ये इस तरीके से हम लोग चाहें तो इमेजेस को ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो ये तरीका था इमेज गैलरी को ऐड करने का। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।